दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय कप्तानगंज थाना के अंतर्गत गौरा ग्राम सभा में है, जो कि आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। जिस तरीके से अनुराग यादव का गला काट दिया गया था, उसी तरीके से तलवार से या चाकू से किस तरीके से बहुत ही बेरहमी से फहाद नाम के, जो कि 19-20 वर्ष का लड़का था, उसको बहुत ही बेरहमी से यहीं खेत में जो है मार दिया गया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं से वो चीज़, वो दृश्य दिखाने योग्य नहीं है, जितना बेरहमी से यहाँ पर जो है वो ब्लड दिखाई दे रहा है और घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये घटना ऐसी घटना है जिससे पूरा गांव दहल गया है। क्योंकि बहुत निर्मम तरीके से अगर देखा जाए तो जो दृश्य है वो देखते नहीं बन रहा है। भैया आप घर परिवार से ही हैं? हाँ, घर क्या पे नाम है आपका? अकील। जी। कब आपको पता चला? सुबह में पता चला। सुबह में? जी, कौन बताया पहले जाकर के? गांव के सब बच्चे ढूंढ रहे थे तो उसी ढूंढने में कोई बच्चा देखा, बताया गांव वाले, तो गांव वाले सब लोग भाग कर आए, तो हम लोग भी आए, देखे बॉडी उसी चिमनी के अंदर पड़ी हुई थी। अच्छा, जो चिमनी दिखाई दे रहा जी था? जी, उसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर डाले थे? जी जी। घटना को लोग अंजाम यहाँ पर देते हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही बुरे तरीके से लोग मारते हैं और ले जाकर के वहाँ पर बॉडी को जो है रख देते हैं। वहाँ पर मतलब छुपाने का प्रयास किया गया कि जी ताकि जी जो है 2 दिन जी तक छुपा दें। जी। थोड़ा सा आप साथ में चलिए। यहाँ पर देखिए जो भट्ठा है, यहाँ पर जो है उनका शरीर जो है मिलता है। और फिर जो है क्या उस बाग के पास भी क्या कुछ निशान उशान मिले थे? नहीं नहीं सर, जो भी मिले बस इधर ही मिले निशान। ये ब्लड था और ये इधर से लेकर गए, ले जाते हुए भी जो ब्लड था वो है। और वो अंदर चिमनी के अंदर बॉडी पड़ी हुई थी और गला पूरी तरह रेता हुआ था। जी गले का मतलब कितना भाग कटा रहा होगा? गले का कितना भाग? सर 95% कटा था। 95%? जी यानी कि अगर कहा जाए तो सिर्फ पीछे हाँ का जो हाँ, पीछे बस का बस जो चमड़ी था जा वो बस वही सिर्फ बचा था सर। हम्म, हाँ, और पेट में भी थोड़ा सा एक जगह चाकू लगा था और हाथ में भी लगा था। जी जी। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो गला जो है 95% का मतलब कि पूरी तरह से केवल पीछे का जो चमड़ी था वही जो है पकड़ा था। और बहुत ही बेरहमी से मतलब कि और पेट वोट में किस तरीके से चाकू मारे नहीं, थे? पेट में सर सिर्फ एक थोड़ा सा यहाँ लगा था, बस थोड़ा सा ही लगा था और ये उंगली पे, 3 उंगली पे लगा हुआ। हाँ, बाकी जो था सर गले पे ही, असला वार जो था गले पे ही था। जी जी। जैसे फहाद का जो है लेकर के क्या किसी से कोई बात नहीं विवाद सर, कभी? कोई बात विवाद नहीं सर, किसी से आप पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बच्चा था। हाँ, किसी से कोई बात विवाद नहीं था। और अभी तक कुछ सुराग लग पाया कि किसी से मतलब? नहीं सर, अभी तो कोई सुराग नहीं लग पाया है। जी जी, प्रशासन के लोग आए हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। जी। जी फहाद क्या पढ़ाई लिखाई करता था क्या? जी जी, पढ़ाई करता था सर। जी जी। कभी कभी ऐसा भी होता कुछ बच्चे अगर पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं या बहुत स्वभाव के अच्छे, तो उनको भी लोग निशाना बना देते हैं। नहीं सर, स्वभाव को तो अच्छा था, पढ़ने लिखने में भी ठीक ही ठाक था, कोई उतना वो नहीं था। जी। जी क्या मांग है आप लोगों की, क्या होने चाहिए इसमें? बस सर वही न्याय होना चाहिए। ये फहाद के चाचा जी हैं और हम देखिए वहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो हम लोग यही चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, बच्चा किसी का भी हो। और फहाद को जिस तरीके से, जितनी बेरहमी से मारा गया है, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। अगर देखा जाए तो ऐसे ही नॉर्मल, एक नॉर्मल वार से किसी का गला नहीं कट सकता है। बहुत ही धारदार जो है हथियार से मारा गया होगा। और इस घटना को अंजाम देने में कोई अकेले व्यक्ति कर भी नहीं सकता इस तरीके। नहीं सर, अकेले व्यक्ति का तो काम नहीं है सर, क्योंकि वो कहने के लिए तो 19-20 साल का था, लेकिन 1-2 लोग तो उसका कुछ नहीं कर पाते। मतलब शरीर से तगड़ा था। हाँ, शरीर से तगड़ा था सर, हाइट भी 6 फुट के करीब लगभग थी। जी जी हम लोग देखें यहाँ पर, जहाँ पर जो है शरीर मिला, हम वहाँ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ भट्ठा है और इस तरीके से उसको छुपाने का प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से झाल झंखाड़ है कि शव पड़ा रहेगा, कुछ दिन तक लोग जान नहीं पाएंगे। घटना को लोग वहाँ पर अंजाम देते हैं। और आप लोग समझिए कि उन लोगों में डर, कुछ भी डर खौफ कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर डर होता तो वहाँ घटना अंजाम पर ही अंजाम दे करके भाग जाते। वहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर शव को लाते हैं और यहाँ पर जो है इतने झाल झंखाड़ में ला करके रखने का प्रयास करते हैं कि ताकि शव छुप जाए और कुछ दिन तक ये बात दब जाए। कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो जोगी जी जो कहते हैं कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था या जो कुछ भी है बहुत ही टाइट है, बहुत ही सख्त है, लेकिन आए दिन लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं और अपराधियों को सजा नहीं मिलती। इधर से लाए थे, क्योंकि सर इधर पूरा निशान बना हुआ है। जी जी। इधर से लाकर सर इसके अंदर
अच्छा, इसके अंदर डाल दिए थे? जी जी, बस ये जो इधर ही एकदम पड़ी थी सर। आप यहाँ पर देखिए कि जो है दिन में भी डर लग रहा है। इसके अंदर कितना अंदर भैया डाले रहे होंगे लगभग? पूरा सर अंदर एकदम था, मतलब कि दिख नहीं पाए, बहुत मुश्किल से, मतलब कोई ध्यान देता तभी देख पाता, नहीं तो नहीं देख पाता। हाँ, इस तरीके से बॉडी को रखा गया था। यहाँ पर छुपाने का प्रयास। ये भट्ठा बहुत दिनों से बंद चलता है क्या? हाँ सर, बंद एक ही सीजन चला, उसके बाद से बंद ही है। क्या जो है इस गांव में पहले भी कभी कुछ इस तरीके की घटना नहीं, कभी ऐसी घटी कोई थी? घटना नहीं सर, ये पहली बार घटना हुई है हमारे गांव में। ऐसी किसी भी प्रकार की सर ये पहली घटना हुई है हमारे। जी भैया। अच्छा, एक बात ही बताइए, जो है जैसे कुछ हिंदू मुस्लिम का बवाल चल रहा है भारत पाकिस्तान का, क्या ऐसी बात लेकर के गांव में कभी कोई नहीं बवाल नहीं सर, ऐसा ऐसे कुछ? कोई नहीं सर, हमारे गांव में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई, ना कभी कोई ऐसा वाद विवाद हुआ सर हिंदू मुस्लिम का। सब लोग एक साथ मिलजुल के हर एक काम में सहयोग करते हैं सर। ऐसा हमारे यहाँ ग्राम सभा में मतलब भाईचारा से लोग रहते जी, हमारे ग्राम सभा में ऐसा कोई भावना नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम करे सर। जी जी जी। हाँ। अभी तक कुछ संदेह जा रहा है कि कौन इससे इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सर, सकता अभी तो कोई संदेह नहीं जा रहा अब। जी जी। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों में भाईचारा है। कहते हैं कि भाई तू हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, और इस तरीके से यहाँ पर जो है लोग भाईचारा से रहते हैं। और ऐसी घटना ना घटे जो भी कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे देश में अमन हो और शांति हो। लेकिन जो फहाद को जिस तरीके से बेरहमी से मारा गया है, और हाथ पैर पे भी चाकू के निशान बता रहे हैं, जी जी, पेट में था सर और हाथ पे था। तो हाथ को पूरा काटने का प्रयास नहीं किया सर, गया है? बस ये लगता है हाथापाई हुई होगी, बस यहाँ थोड़ा लगा था और ये पेट में लगा था। अपनी जान मतलब हाँ होगा जी बच्चा। जी, बच्चा लड़ा था सर। मुंह पर, आंख, नाक, इसमें कुछ भी कहीं कोई और नुकसान नहीं सर, सिर्फ ये गला पूरा 95% कटा हुआ था और पेट में एक जगह हल्का सा लगा था और ये उंगली पे लगा था बस। हाँ ये बहुत ही दुखद घटना है। फहाद को जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अनुराग यादव के बाद सेम अनुराग वाला सेम कंडीशन है। उसका गला तो अलग कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर भी 95% अगर गला कट गया है, समझिए केवल पीछे की चमड़ी बाकी थी। और इतनी बेरहमी, इतनी दर्दनाक मौत दिया गया है। और ऐसे दरिंदों के साथ तो यहाँ का जो कानून है तो हमको लगता है कि नहीं न्याय दे पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग को मारा गया, उनके साथियों को बेल हो जा रहा है, तो कम से कम हमारे देश में, मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, जिस तरीके से सऊदी दुबई में सजाएं दी जाती हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दरिंदे की कोई जात नहीं होती। जो भी अपराधी होते हैं उनकी कोई जी जी सर, दरिंदगी की कोई जात नहीं होती सर। तो ऐसे दरिंदों को सऊदी दुबई वाली सजा देनी चाहिए। और बीच चौराहे पर जो भी अपराध अगर सिद्ध होता है, ऐसे अपराधियों को जब तक सजा नहीं दी जाएगी, हमारे देश के जुआओं के ऐसे ही लोग जान लेते रहेंगे। और आप लोग जानते हैं कि जितने भी मरने वाले हमारे देश के जुआ होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी 15 से 30 साल के अंदर की ही उम्र होती है। और ऐसे ऐसे जुआओं को कहीं न कहीं से बाबू पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना था, कुछ चर्चा करता था बाबू। जी, पढ़ लिख लेता तो कुछ न कुछ बनता ही सर, ऐसी बात तो हंसी नहीं, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था जी। बहुत ही लोगों की आंखें नम हैं। ये चाचा जी हैं, कहीं न कहीं से अगर चाचा देखा जाए तो एक पिता के ही समान होता है। जो पिता को दर्द है वो चाचा को दर्द है, चाची को दर्द है, पूरा परिवार रो रहा है। आप भी चाचा जी ही के हैं? जी। इस घटना को लेकर के क्या कहना है कि कैसे? ये घटना बहुत दुखद घटना है जी कि जान लीजिए, इतनी दुखद घटना है कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। गले मतलब बच्चे का गला जो है काट दिए पूरा। किसी बच्चे का गला काट दिया जाए, किसी माँ बाप का लड़का हो, जी जी। कितना दुख होता। समझ सकते हैं कि आज उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, पास पड़ोस के लोग। वो माँ कैसे जिंदा होगी जिस माँ ने पाला पोसा होगा। आज 19-20 साल का लड़का है, शादी विवाह होता, खुशियाँ आती उस घर में। 16-17 साल का लड़का था, किसी 16-17 साल के लड़के का गला काट दिया जाए, उसके परिवार का नहीं, पास पड़ोस के सबका किसका कितना दुख होगा। जिसका भी बच्चे होंगे, किसी का भी बच्चा हो, कितना दुख होता है। ये दुख सपना समझ लीजिए कि ऐसे करने वालों को तो ऐसे करना चाहिए कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे कड़ी से कड़ी सजा का मौत की सजा देना चाहिए ऐसे लोग करने वालों को, और दूसरा कुछ नहीं। बिल्कुल, चाचा जी भी यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा, मतलब कि सबूत, हमें नहीं कहते कोई निर्दोष व्यक्ति फंसे, अगर दोष सिद्ध होता है, जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी का मतलब यह है कि सऊदी दुबई वाला, मैं बराबर अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे दरिंदों को सऊदी दुबई जैसा बीच चौराहे पर जो है उनका जो है कत्ल करना चाहिए। नहीं तो लोग ऐसे अंजाम देते रहेंगे, अगर जेल में गए, साल 2 साल के बाद छूटे, फिर दूसरी घटना को अंजाम देंगे। क्योंकि ये जो घटना घटी है, अगर सही तरीके से अगर
कार्रवाई नहीं हुई तो फिर और भी लोगों के लिए खतरा हो सकता है। सर हो सकता खतरा, क्यों नहीं होगा सर। प्रशासन से यही मांग है सर, हमें न्याय मिले, जो अपराधी उनको सज़ा मिले सर। जी। और हम यह भी कहेंगे कि तब तक, जब तक अपराधी मिल नहीं जाते हैं, तब तक उस घर परिवार की सुरक्षा जो है बढ़ाई जाए, वहाँ पर पुलिस तैनात की जाए, क्योंकि जो अपराधी हैं अभी तक उनका कोई पता ही नहीं है कि किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस झाल झंखाड़ में ला करके बच्चे को जो ला करके रख दिए रात में। एक घटना तो रात में ही अंजाम दी है। जी रात में ही अंजाम हुई सर, क्योंकि बॉडी देख के ही लग रहा था कि रात को ही कत्ल किया गया है। जी जी। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, इससे पूरा आजमगढ़ दहल गया है और हम चाहेंगे कि ऐसी दूसरी घटना ना घटे, क्योंकि हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि ऐसे दोषी कभी बचने ना पाएँ, कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें फंसने ना पाए। हम लोग का यही सिद्धांत रहता है और हम चाहेंगे कि यहाँ प्रशासन, यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, आकर के परिवार के साथ खड़े हों। बच्चे को तो दोबारा वापस दुनिया में नहीं लाया जा सकता, लेकिन परिवार को सांत्वना देने के लिए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के बाद कम से कम उनके माता पिता को जो है थोड़ा सुकून मिल सकता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बच्चे को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।